अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमसीक्यूज़ हब। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपसे शेयर करने जा रही हूँ लेडी कैडेट कोर्स 25th का इनिशियल मेडिकल एंड फिजिकल। ठीक है, इफ़ेक्टिव टिप्स आपको बताऊंगी कि कैसे आप मेडिकल इश्यूज़ को विद इन अ 1 वीक आप लोग ठीक कर सकते हैं। जिन गर्ल्स का फ्लैट फुट होता है, नी नॉकिंग होती है, वो तमाम चीज़ें मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगी। कंप्लीट गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करूँगी कि इनिशियल मेडिकल और फिजिकल में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलती रहे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई साइड की। आई साइड का क्राइटेरिया होता है, आप लोग अगर देखो तो यहाँ पे जो फर्स्ट पिक्चर है, ठीक है, यहाँ पे आपको ये ग्रीन लाइन नज़र आ रही है 6/6 की। अगर आप लोग यहाँ तक रीड आउट कर लेते हो ना, दैट मीन्स कि आपकी जो है वो 6/6 हाइट है और आप लोगों को जो है वो रिकमेंड कर देते हैं, मतलब आपका आई साइड का पोर्शन जो है वो ठीक हो जाता है। अच्छा, इस तरह का जो है वो आपके पास होता है बॉक्स। ठीक है, उसके ऊपर अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं या फिर कई दफ़ा सेंटर्स के ऊपर इस तरह का भी होता है। मेरे टाइम पे इस तरह का बॉक्स था, ठीक है, जो आपको अमूमन आई साइड वाली शॉप्स के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। अच्छा, क्या होता है कि सबसे पहले आप लोगों को जो है वो खड़ा कर दिया जाता है सामने थोड़ी डिस्टेंस के ऊपर, और साथ ही आपको कहते हैं कि अपना CNIC जो है, जो आपके पास अमूमन होता ही है, आप लोग अपनी एक आंख पे रखो। ठीक है, और दूसरी आंख से रीड आउट करना स्टार्ट करो। उनकी एक फीमेल ही होती है नर्स, जो कि आपका ये चेक कर रही होती हैं। फिर कहती हैं दूसरी आंख पे रखें। फिर दूसरी आंख पे रखने के बाद वो चेक करती हैं कि आइदर इनसे ये पढ़ा जा रहा है या नहीं पढ़ा जा रहा। ठीक है, अगर तो पढ़ा जा रहा है तो आपको रिकमेंड कर देती है, मतलब वो कहती है ठीक है, पास हो गया, आप यहाँ दूसरी लाइन में खड़े हो जाएं अब। ठीक है, आई साइड का पोर्शन क्लियर हो गया, फिर उसके बाद जो है वो बाकी चीज़ों के लिए आपको खड़ा कर देती हैं लाइन में। ठीक है, और अगर किसी का नहीं है, ठीक है, अगर कोई जो है वो रीड आउट नहीं कर पा रहा है, तो फिर उनको जो है वो स्पेशलिस्ट को शिफ्ट किया जाता है। स्पेशलिस्ट के लिए जो है वो उनको लिख दिया जाता है उनके फॉर्म के ऊपर कि आई साइड के लिए स्पेशलिस्ट इनको रिकमेंड करेंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है, बट ये है कि एलसीसी में इतना ज़्यादा आई साइड का करते नहीं हैं वो लोग, क्योंकि उनको पता है कि गर्ल्स ने जो है वो लड़ना तो नहीं है, बस नॉर्मल सी जो है वो आईसाइट होनी चाहिए, तो इतना ज़्यादा इशू नहीं क्रिएट करते। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि वेट आपका चेक किया जाता है, वो बीएमआई के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, मैं बीएमआई का कैलकुलेटर भी आपके साथ इस वीडियो के एंड में शेयर कर दूंगी। आप लोग वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका बीएमआई नॉर्मल है, लो है या फिर हाई है। ठीक है, अच्छा, बीएमआई कैसे कैलकुलेट करेंगे आप लोग, कि आपकी हाइट और आपका वेट, ठीक है, दोनों वहाँ पे पुट करेंगे तो आपकी जो है हाइट एंड वेट के हिसाब से बीएमआई निकल आएगा। ठीक है, लेट्स सपोज जैसे मेरा 58 kg है, ठीक है, साथ ही साथ मेरी हाइट जो है वो 5.5 फीट्स है। ठीक है, 166 सेंटीमीटर है, तो दैट मीन्स कि मेरा बीएमआई जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, आप लोगों ने भी इसी तरह अपना बीएमआई कैलकुलेट करना है। कैलकुलेटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो है वो चेक करते हैं फ्लैट फुट। फ्लैट फुट यहाँ पे अगर फर्स्ट पिक्चर में आप देखें तो ये बिल्कुल देखें किस तरह का फ्लैट फुट है, और नॉर्मल फुट आपके पास किस तरह का होता है। फ्लैट फुट में क्या चीज़ होती है, ये देखिए आपका पाँव थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, जबकि नॉर्मल फुट में आपका पाँव जो है वो बिल्कुल सीधा है और यहाँ नीचे से कर्व है। ये देखें, ये बिल्कुल स्ट्रेट है और ये नीचे से कर्व है। अगर साइड में भी आप देखें तो ये कर्व है। ये चीज़ वो चेक करते हैं। अगर किसी गर्ल के फ्लैट फुट हैं तो आप ऐसा करें, आप हील्स पहनना स्टार्ट कर दें अभी से। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप हील्स पहन के चलेंगी ना, उतना ही आपके जो है वो कर्व आएगा फुट के अंदर। ठीक है, तो फ्लैट फुट का मसला जो है वो ऐसे हल किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपके पास हाइट। ठीक है, हाइट आपकी 5 से नीचे नीचे नहीं रखते और हाइट के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। अगर आपकी 1 इंच भी हाइट छोटी है ना, तो आपकी हाइट पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपकी हाइट कम है, तो किसी भी चीज़ के साथ ना आप लटकना स्टार्ट कर दो। अभी आपके इनिशियल अगर जैसे टेस्ट कंडक्ट होने वाले हैं, तो आप लोग जो है जितना आपके पास टाइम है आप लटकना स्टार्ट कर दो, ताकि आपकी हाइट जो है वो थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, स्ट्रेच करो बॉडी को,
ऊपर की तरफ हाथ लेके जाओ, स्ट्रेच करो, पाँव से भी मतलब स्ट्रेच करो, बेशक बेड के ऊपर लेट के स्ट्रेच कर लो, बट स्ट्रेच करो अपनी बॉडी को ताकि आपकी हाइट ज़्यादा हो, ठीक है। दूसरा ये कि आप लोगों को जब वो खड़ा करेंगे ना, तो देखें ये मैंने आपके साथ पिक्चर शेयर कर दी है, वो इस तरह की होती है, ठीक है पिक्चर। नीचे जो है वो वेट मशीन भी उनके साथ अटैच होती है। ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये, या फिर इस जो है डमी पिक्चर के ऊपर ये जो है, ये आपके सर के ऊपर रखा जाता है। आप लोगों ने अगर कोई पिन्स वगैरह लगाई हैं, पफ वगैरह बनाया हुआ है, तो आप लोगों से कहते हैं खोल दें, ठीक है। बिल्कुल सिंपल हेयर्स आपने रखने हैं, आप ये बाकी सब खोल दें और आप लोगों ने जो है वो आपको बिल्कुल स्ट्रेट हेड करके, आपको कहते हैं सीधा खड़े हों, पाँव बिल्कुल इसके साथ अटैच करने हैं जैसे इस डमी पिक्चर में है, ठीक है। आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, आपका सर भी बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए और ऊपर से ये लगाते हैं ताकि आप लोग जो हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हाइट आए आपकी, ठीक है। और उसके बाद अगर किसी की 5 फीट नहीं है तो उनको आगे नहीं कंटिन्यू किया जाता। बेशक आप लोगों ने टेस्ट क्लियर कर लिया है, बट 5 फीट से ज़्यादा हाइट होनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट आपके पास आता है थ्रोट चेकअप। चेक करते हैं कि गले में कोई मसला तो नहीं है, किसी का जो है गर्ल्स का तालू नहीं होता, ठीक है। तो वो आप लोगों का चेक करते हैं, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है मुंह के अंदर, क्योंकि नज़र आ जाता है, वो डॉक्टर्स हैं ऑब्वियसली, उनको पता होता है अपना काम। तो वो थ्रोट चेकअप होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास होता है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। आपको कहते हैं कि स्वेलो करो अपना सलाइवा, ठीक है। तो वो इस जगह से जो है वो चेक कर लेते हैं कि ये जगह बाहर तो नहीं निकली हुई, गला बाहर तो नहीं है, थायराइड ग्लैंड तो नहीं है इन्हें, ठीक है। तो ये चीज़ चेक कर लेते हैं। कई दफ़ा आपसे कहते भी नहीं हैं, वो सिर्फ नोट कर लेते हैं कि ठीक है या नहीं, क्योंकि हमारे केस में किसी ने कहा नहीं था, बट वो जो है वो गर्ल्स को ऐसे निकाल रहे थे कि अच्छा ठीक है आप स्वेलो करो, आप स्वेलो करो, इस तरह कर रहे थे, ठीक है। तो वो जज कर लेते हैं, वो डॉक्टर्स हैं, उनको ज़ाहिर सी बात है, उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है, वो हर दफ़ा यही काम कर रहे हैं डेली, तो उनको पता होता है ये चीज़, ठीक है। देन आपका जो है वो ईयर ड्रम चेक किया जाता है, ठीक है। जैसे ये आप देख रहे होंगे पिक्चर में, इस तरह का एक होता है, इसके आगे लाइट लगी होती है। आपका ईयर ड्रम चेक करते हैं कि कान का पर्दा फटा हुआ तो नहीं है, कोई डैमेज तो नहीं है, ठीक है। ये सब चेक करते हैं। अच्छा ये चीज़ें सब सेंटर्स पे चेक भी नहीं होती, ईयर ड्रम शायद आपके सेंटर पे चेक ना हो, ठीक है। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो चेक नहीं होती, बट जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी। आई साइड ठीक है, आगे आती भी हैं और भी चीज़ें, वो भी मैं आपको बताती हूँ। आई साइड ठीक है, उसके बाद वेट, बीएमआई ठीक है, उसके बाद आपका जो है हाइट, ठीक है। आगे आती हैं और भी चीज़ें, वो भी मैं आपको बताती हूँ, जो बेसिक चीज़ें ज़रूर चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास, हाँ, ये केयरिंग एंगल, ये आपका ज़रूर चेक किया जाता है। आपको सिंपली ऐसे कहते हैं बाजू आगे करें, ठीक है। आप बाजू आगे करते हो, आपका वो डॉक्टर चेक कर लेती है कि इनका जो है वो नॉर्मल है या फिर नहीं है नॉर्मल, ठीक है। आप यहाँ पे इमेजेस देख सकते हैं कि जो नॉर्मल है उनका केयरिंग एंगल कितना है और जो नॉर्मल नहीं है उनका क्या हिसाब है, ठीक है। आप यहाँ से जज कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आती है चेस्ट मेजरमेंट, ठीक है। ये नर्स आपकी चेस्ट मेजरमेंट करती हैं। नर्स आपसे कहती हैं कि जैसे हमारे केस में हुआ था कि पहले मुझे कहा कि अच्छा ठीक है बाजू आप ऊपर करें, थोड़ी सी चेस्ट के ऊपर रखी, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो के उन्होंने चेस्ट मेजर की। उसके बाद मुझे कहा कि अब सांस लें ज़्यादा सा, ठीक है। वो आपके लंग्स जो हैं वो एक्सपेंड कितना होते हैं वो चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। वो मुझे कहती है सांस लें आप बहुत ज़्यादा, मतलब जितना आप ले सकती हैं। मैंने उतना लिया, वो एक्सपेंड हुई चेस्ट और उन्होंने मेजर कर लिया कि ठीक है इनके लंग्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। वो ये चीज़ चेक कर रहे होते हैं चेस्ट से। उसके बाद आपके चेक करते हैं नी नॉकिंग, ठीक है। ऐसे खड़ा करते हैं आपको, नॉर्मल आप देख सकते हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर आपका नी नॉकिंग का कैसे है, ठीक है, नॉर्मल। उसके अलावा जो नॉर्मल नहीं है वो किस तरह के हैं, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं, जज कर सकते हैं नी नॉकिंग का। अच्छा नी नॉकिंग अगर किसी को मसला है तो आप लोग जो है तकिया दे दो अपनी टांगों के बीच में, तकिया रख के जो है वो सोया करो, ठीक है। इससे जो है वो आपकी नी नॉकिंग का इशू रिजॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है वो ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं और पल्स रेट चेक करते हैं कि आइदर इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, लो है, किस तरह का है। और पल्स रेट से भी जो है वो बहुत सी चीज़ें उनको पता चल जाती हैं, तो वो एक ये चीज़ चेक करते हैं। अच्छा ये सब कुछ चेक करने के बाद ना आपका जो वो सर्टिफिकेट उन्होंने लिया होता है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया कि जो आपकी होती है रोल नंबर स्लिप, वो आपसे ले ली जाती है।
तो उस रोल नंबर स्लिप के ऊपर इनिशियल मेडिकली फिट लिख देते हैं, ठीक है। स्टैंप लगा देते हैं और साथ ही साथ एक और स्टैंप लगाते हैं जिसमें फिजिकल की डेट, टाइम मेंशन होता है और आपको वेन्यू का भी बता देते हैं कि कहाँ पे कौन से ग्राउंड में आपने आना है और कितने बजे आना है, ठीक है। ऐसे वर्बली भी बता देते हैं बट स्टैंप भी लगाते हैं वो। आपने 1 किलोमीटर, सॉरी 1 माइल, जो कि 1.6 किलोमीटर्स बनती है और 14 मिनट्स में कवर करनी होती है, ठीक है। बहुत इजीली सब की ही क्लियर हो जाती है, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ ये चेक करना है कि आप लोगों ने सिर्फ जॉगिंग करनी है, उससे भी जो है वो क्लियर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलती रहे। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।